माँ गणेश चतुर्थी व्रत कथा। पार्वती जी बोली, माघ के महीने में किस नाम से और किस प्रकार गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए और किस नैवेद्य को चढ़ाना चाहिए। श्री गणेश जी बोले, माघ महीने में भालचंद्र नाम से गणाध्यक्ष की 1650 से पूजा करनी चाहिए। तिल के 10 मोदक बनाकर 5 गणाध्यक्ष और 5 ब्राह्मणों के लिए अर्पण करें। ब्राह्मण की देव श्रद्धे से पूजा करें, यथाशक्ति दक्षिणा दे और 5 मोदक देवे। स्वयं भक्ति युक्त होकर 10 मोदक खाए। इस संबंध में राजा हरिश्चंद्र का इतिहास कहता हूँ, सुनो। पहले समय में सत्यवादी ब्राह्मण भक्त हरिश्चंद्र प्रतापी राजा हुआ करते थे। उनके काल में न कोई अधर्म सुनाई देता, न कोई दुखी रहता, न दरिद्रता, न ही कोई रोगी, न ही कोई अल्पायु। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नामक एक तपस्वी ब्राह्मण रहता था। थोड़े ही समय में उसको एक पुत्र हुआ। देवयोगी से ऋषि शर्मा मर गया। पत्नी पुत्र की रक्षा करने लगी, भीख मांग कर लाती और किसी तरह पुत्र का लालन पालन करते हुए संकट चतुर्थी का व्रत करने लगी। भीख मांग कर तिल के 10 लड्डू बनाकर गोबर के गणेश को कहे प्रकार से सदा पूजन किया करते थे। एक समय उसका 5 वर्ष का पुत्र श्री गणेश की मूर्ति को खिलौना समझकर गले में बांध कर खेलने के लिए बाहर निकल गया। उस समय मूर्ख कुम्हार उस 5 वर्ष के बालक को अपने आवा में डाल दिया। इधर उसकी माता पुत्र को न पाकर पागल सी हो गई और गणाध्यक्ष का पूजन कर विलाप करने लगी। हे गणेश, हे महाकाय, हे जटा समूह से शोभयामान, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। हे नाथों के नाथ, भक्तों के अभिष्ट वर देने वाले, पुत्र दुख से पीड़ित मेरी रक्षा करें। इस प्रकार आधी रात तक उस विचारी ने विलाप किया। सवेरा होते ही कुम्हार आवा खोलकर देखता है तो 5 वर्ष का बालक उसी आवा में घुटने तक पानी में खेलता हुआ पाता है। इस प्रकार को देखते हुए भय के मारे कांपने लगा। इसके बाद राजा के सामने से जैसा उसने किया था वह सब कह सुनाया। कुम्हार बोला कि हे राजन, मैंने ऐसा अपराध किया जिससे बद्ध हुआ हूँ। हे राजन, राजकन्या के विवाह के लिए मुझे कुछ मिट्टी के बर्तन शीघ्र बनाकर देने थे, पर कई बार आवा में आग न लगने पर भी वे पके नहीं। तब मैंने जादू टोना वाली से किसी गुड़ी से जाकर पूछा तो उसने चोरी से बालक की बलि देने के लिए कहा। तब बड़ी चिंता उत्पन्न हुई कि किसके बालक को अग्नि में डाला जाए। जिसने बालक को अग्नि में डालूंगा वह तो तुरंत ही मुझे काट डालेगा। इस भय से उसने किसी राड़ के लड़की की बलि देने का निश्चय किया और अपनी भार्या को यह समझाकर कहा कि ऋषि शर्मा नामक ब्राह्मण मर गया है, उसका लड़का 5 वर्ष का है, उसकी विधवा माता भीख मांगकर अपने पुत्र का पालन करती है। यदि उसके पुत्र का बलिदान किया जाए तो वह गरीब दुखिया कुछ न कर सकेगी, मेरे सब बर्तन पक जाएंगे। फिर मैंने उस बालक को खेलते हुए पकड़कर आवा में डाल दिया और सुखपूर्वक रात को सोया। सवेरा होते ही आवा के बर्तन पके या नहीं सोचकर आवा खोलकर देखता हूँ तो जिस अवस्था में बालक को वहां डाला था उसी अवस्था में उसको निर्भय देखकर मैं भयभीत हुआ और यहाँ आया हूँ। इस प्रकार उसके वचन को सुनकर राजा चकित हुआ और स्वयं आवा के पास आकर खेलते हुए लड़के को देखकर अपने अमात्य से कहा कि हे, यह कैसे हो सकती है, कैसी बात है, यह बालक किसका है, निश्चय करो। इस आवा के भीतर घुटने तक कमल ने सुशोभित जल और वैद्य मूढ़ी के समान दुर्वा कैसे प्राप्त हुई। इस दरिद्र बालक को न दाह हुआ, न क्षुधा हुई, न पिपसा और न ही किसी तरह का निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है, घर की तरह निर्भय होकर यहाँ खेल रहा है। राजा को इतना कहने पर रोती कलपती वह ब्राह्मणी भी वहाँ आ पहुंची और अपने बालक को देखकर उसे उठाकर छाती से लगाया, चुम्बन किया और रोती कलपती हुई राजा के आगे बैठ गए। राजा हरिश्चंद्र बोले, ब्राह्मणी, अग्नि ने इस बालक को क्यों नहीं जलाया? क्या तो कोई टोटका जानती है अथवा कोई उग्र तप किया है? ब्राह्मणी बोली, हे राजन,